वो ऑनलाइन होता है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। आप उसकी चैट खोलते हो, लास्ट सीन देखते हो, टाइपिंग भी आता है और फिर गायब हो जाता है। और तब उसके दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है या मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। शुरुआत में सब परफेक्ट था, वो हर मैसेज का रिप्लाई करता था, आपके हम में भी मीनिंग ढूंढ लेता था, आपकी हर बात में राज ढूंढ लेता था। और आज आपके लॉन्ग मैसेज का एक छोटा सा रिप्लाई भी उसे भारी लगने लगा है। आप सोचते हो, क्या वो बिजी है, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया है, या फिर इसके पीछे कोई और कारण छुपा है, या फिर उसका इंटरेस्ट ही मुझ में से खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो वो सिर्फ आपको अवॉइड नहीं कर रहा होता, वो अपने अंदर कुछ फाइट कर रहा होता है। कभी वो फीलिंग से डरता है, कभी वो कंट्रोल चाहता है, और कभी कभी वो आपको टेस्ट कर रहा होता है। और सबसे खतरनाक चीज़ पता क्या है, जानते हो आप? सबसे खतरनाक चीज़ है, आप उसे जितना ज़्यादा चेज़ करते हैं वो उतना ही ज़्यादा आपको इग्नोर करता है, उतना ही आपसे दूर चला जाता है और दूर भागता जाता है। एक लड़की थी, वो हर दिन उसके गुड मॉर्निंग से उठती थी, और एक दिन उसका लास्ट सीन ही उसका इंतजार बन गया। वो सोचती रही, आखिर इसके पीछे क्या कारण था। शायद आज बिजी होगा या फिर कल रिप्लाई करेगा। लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। वो कल जो इंतजार में रहा लेकिन कभी बीता ही नहीं। और सबसे पेनफुल या दर्दनाक बात ये नहीं थी कि वो चला गया, बल्कि ये थी कि वो बिना कुछ कहे बदल गया। ऐसा क्या हुआ जो वो बदल गया? क्या सच में वो आपको इग्नोर कर रहा है या उसके पीछे कुछ और छुपा है? ऐसा क्या था जो उसे परेशान कर रहा था? क्या वो आपको मिस करता है या सच में वो आगे बढ़ चुका है? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 साइकोलॉजिकल रीज़न बताऊंगी जो हर इंसान महसूस करता है जब वो किसी को इग्नोर करता है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी किसी के इग्नोर करने से टूटोगे नहीं, बल्कि सिचुएशन को कंट्रोल करोगे और अपने अकॉर्डिंग उसे सही करोगी। क्योंकि सच तो ये है कि इग्नोर करने वाला इंसान हमेशा स्ट्रांग नहीं होता। कभी कभी इग्नोर करने वाला इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी होता है। कभी सोचा है वो अचानक रिप्लाई स्लो क्यों कर देता है? इसके पीछे क्या कारण छुपा है? शुरुआत में वो हर मैसेज का इंतज़ार करता था, हर मैसेज का रिप्लाई करता था, और अब वो आपको इंतज़ार करवाता है। ये चेंज एक्सीडेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जिसे कंट्रोल गेम कहते हैं। जब किसी को लगता है कि आप उससे इमोशनली अटैच हो चुके हैं तो वो धीरे धीरे पावर अपने हाथ में लेने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही आप ज़्यादा केयर दिखाने लगते हो वो थोड़ा दूर होने लगता है, क्योंकि अब उसे पता है आप उसे खोने से डरते हो। इसलिए वो पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार है। और इंसान की साइकोलॉजी क्या कहती है जानते हो? जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल होता है वो उतना ही कम इन्वेस्ट करता है। वो आपको इग्नोर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आपको इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है आपको फर्क पड़ता है। आप बार बार फ़ोन चेक करते हैं, आप बार बार मैसेज का इंतज़ार करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, लास्ट सीन का बार बार इंतज़ार करते हैं, और वो सब कुछ देखकर भी रिप्लाई नहीं करता, इंतज़ार करता रहता है। ये ईगो नहीं है, ये पावर बैलेंस है जो उन दोनों के बीच बना हुआ है। वो देख रहा है आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितना रिश्ते को समझ सकते हैं,
अगर आप इस गेम को नहीं समझे तो आप हमेशा के लिए चेस करते रहोगे और सामने वाला हमेशा डिस्टेंस क्रिएट करता रहेगा। जितना आप उसके पीछे भागेंगे सामने वाला उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करेगा। इसलिए याद रखना, जहां आप ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं वहां आपकी वैल्यू खुद कम हो जाती है। इसलिए हर बार इग्नोर करना इंटरेस्ट ख़त्म होना नहीं होता। कभी कभी वो इसलिए भी दूर होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महसूस करने लगता है, वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फील करने लगता है। हाँ, अजीब लगेगा लेकिन सच यही है। कुछ लोग जब किसी के बहुत करीब आ जाते हैं तो डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सामने वाला अब हमें छोड़कर चला जाएगा। अगर वो ज़्यादा अटैच हो जाए तो हर्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा। वो आपके साथ हंसता है, आपसे बातें करता है, लेकिन अचानक डिस्टेंस बना लेता है। लेकिन इसके बीच की दूरी का कारण नहीं जान पाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका दिल कहता है पास जाओ और उसका दिमाग कहता है दूर रहो। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा, वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? आप सोचते हो अगर वो केयर करता है तो बात क्यों नहीं करता? लेकिन सच तो ये है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चाहता है। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं जो खुद ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं होते और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर कोई इंसान बार बार क्लोज आकर दूर जा रहा है तो समझ जाओ वो आपसे नहीं, अपने इमोशन से भाग रहा है, अपनी फीलिंग को छुपा रहा है। और ऐसे इंसान का इंतज़ार आपको सिर्फ इमोशनली ड्रेन करेगा। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो सबसे पहले थॉट क्या आता है? क्या विचार आता है आपके मन में? उसकी लाइफ में कोई और आ गया होगा। सबसे पहला विचार यही होता है। लेकिन हर बार ये सच नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। कभी कभी वो किसी और के पास नहीं गया होता, वो सिर्फ आपकी वैल्यू को कंपेयर कर रहा होता है। वो नए लोगों से बात करता है, नई अटेंशन लेता है और फिर डिसाइड करता है कि कौन उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है और कौन उसके इम्पोर्टेंस को समझता ही नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये वैलिडेशन की आदत है। वो आपको इग्नोर करता है ताकि देख सके आप उसके लिए कितना लड़ सकते हो। और अगर आप बार बार वापस आ जाते हो तो वो समझ जाता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल हो, हर समय उसके लिए उपलब्ध होने वाले हो। एक रियलिटी सुनिए, जहाँ इंसान को ये फील हो जाए कि सामने वाला कहीं नहीं जाएगा, वहाँ एफर्ट खुद खत्म हो जाते हैं और आप सोचते रह जाते हो कि वो किसी और के साथ खुश है। लेकिन सच तो ये होता है कि वो बस खुद को इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहता है। और ऐसे इंसान को जितना ज़्यादा आप अटेंशन दोगे वो उतना ही आपको इग्नोर करेगा। एक बात याद रखना, इग्नोर करने वाला इंसान हमेशा किसी और के पास नहीं जाता। कभी कभी उसके इग्नोर करने का कारण कुछ और भी हो सकता है। वो सिर्फ ये चेक कर रहा भी हो सकता है कि आप उनके बिना रह सकते हो या नहीं। अगर आज के बाद कोई आपको इग्नोर करे तो पहले उसके कारण को समझे। खुद से एक सवाल पूछे कि क्या मैं उसे डिजर्व करता हूँ या मैं बस उसे खोने से डर रहा हूँ।